हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्लास 10 ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है उस एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम वहाँ पे पूरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकें। इसके लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, कैसे आपको प्लान करना होगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जिसकी हेल्प से आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो ज्योग्राफी के एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 के पेपर की, यहाँ पे आपका पेपर 40 मार्क्स का आने वाला है और ये पेपर आपका 1 आवर 30 मिनट्स का होने वाला है। ये तो आप सबको पता होगा अभी तक, आई हो। और यहाँ पे जो आपका पेपर होने वाला है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। एक होगा सेक्शन ए जो कि कंपलसरी होगा, एंड एक होगा सेक्शन बी जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। इतना भी आई होप आप लोग को पता होगा। बट यहाँ पे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आपका मैप ऑफ इंडिया आने वाला है। मैप ऑफ इंडिया में आप कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते हो, और मैप ऑफ इंडिया का पूरा सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें अगर सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए आपका कंपलसरी पार्ट है जिसमें आपके मैप ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैप ऑफ इंडिया में आप कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है लेबलिंग करने के लिए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 चीज़ें आएंगी, उनकी लेबलिंग आपको मैप पे करनी होगी। मैप का पार्ट आप इस वीडियो में मेरे जाके देख सकते हो। और इसके अलावा आपको पूरा अगर अपडेटेड मैप का वीडियो देखना है तो उसके लिए आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अपडेटेड जो कंटेंट है 2022 के एग्जाम के लिए, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। फिर बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी आप चैप्टर्स देख सकते हो सेक्शन बी के, यहाँ पे इन 5 चैप्टर्स के ऊपर 5 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे और आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। इन 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसा नहीं होगा एक क्वेश्चन में कोई 2 यहाँ पे यूनिट्स मिक्स हो जाएंगी। एक यूनिट का एक ही क्वेश्चन आएगा अलग से। तो यहाँ पे आप स्ट्रैटेजिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको फायदा क्या मिल रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी 3 चैप्टर्स तैयार कर लो अच्छे से। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि लास्ट के 2 चैप्टर तैयार कर लो या शुरुआत के 2 चैप्टर्स तैयार कर लो, तो ऐसा नहीं है। देखो, कई बच्चों को क्या होता है, लंबा चैप्टर है लेकिन अगर समझ में आसानी से आ रहा है तो कई बच्चों के लिए वो आसान होता है। लेकिन कई बच्चों के लिए लंबे चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है कि छोटा चैप्टर मैं जल्दी से याद कर लूँगा। अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए अलग अलग चैप्टर्स ईजी या डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आप कोई चीज़ समझ के याद करने में अच्छे हो या फिर अगर छोटा लेसन होगा तो उसको बस आप याद कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज़ में बेटर हो। उस हिसाब से यहाँ पे से आप अपना चैप्टर डिसाइड करो। वैसे अगर मेरी राय लोगे तो यहाँ पे एक जो आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में आप देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो इसमें मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा, और कहीं ना कहीं इससे कुदरत के बारे में आपको जानने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। एग्रीकल्चर चैप्टर मेरे हिसाब से मत छोड़ना, बाकी आपकी मर्जी, आपको ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज एग्रीकल्चर यूनिट में आपके पूरे पूरे 4 चैप्टर्स हैं। कई बच्चे यही देख के घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सिलेबस वाइज देखोगे तो काफ़ी सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ है। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप सिलेबस को जाके देख लेना। सिलेबस का PDF लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप करंट सिलेबस देख सकते हो 2022 का। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ने बैठ जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो वहाँ पे सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस जानो। जब भी कोई चीज़ पढ़ने बैठो, देखो नॉलेज जो होती है इनफाइनाइट होती है, आप सारी चीज़ें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ सकते कभी भी। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप अपना सिलेबस जान लो कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ है और कौन कौन सी चीज़ नहीं है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ोगे तो उससे आपकी नॉलेज तो गेन होगी, लेकिन उससे आपके मार्क्स नहीं गेन होने वाले। सबसे पहला काम अपना सिलेबस जानो। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, या तो आप ICSE की या CBSE बोर्ड जिसमें भी आप हो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो। अदरवाइज उसका PDF लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से भी जाके आप सिलेबस को देख सकते हो। सबसे पहला काम अपना सिलेबस देखो। इस बार काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर भी देखना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज जब आप पेपर का पैटर्न देख लोगे तो आप वहाँ से स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि किस टाइप से पेपर को आना है, और उस हिसाब से आप अपना टाइम वहाँ पे देख सकते हो कि कितना टाइम मुझे किस क्वेश्चन को देना है और वहाँ पे किस हिसाब से मुझे चैप्टर्स को पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर आने वाला है, तो ये कैसे हमें पता लगा, ये हमें सैम्पल पेपर को देख के ही पता लगा। सैम्पल पेपर को अगर आप देखोगे, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप सैम्पल पेपर को जब देखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि
कि किस टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, उस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो, ज़्यादा फोकस करके देख सकते हो। सो कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलती है। तो ये भी चीज़ आपको करनी चाहिए ताकि कोई भी एग्जाम हो, अगर उसका सैम्पल पेपर अवेलेबल है उसकी ऑफिशियल साइट पे, जैसे कि आईसीएसई का सैम्पल पेपर आईसीएसई की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, तो उसे जाके आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं वैसे दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हो। नेक्स्ट, इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद अगला काम आपका आता है दैट आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आपको स्ट्रैटेजी बना के नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आप चीज़ों को याद करने में ज़्यादा अच्छे हो या चीज़ों को समझ के पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे कौन से चैप्टर अच्छे लगते हैं, किस में मेरा इंटरेस्ट है, कौन से चैप्टर मुझे समझ में आ रहा है, वो चैप्टर आप पढ़ सकते हो। और जो चैप्टर आपको एकदम बोरिंग लग रहा है या एकदम आपको छोड़ के जाना है, वो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी जो हमने अभी सैम्पल पेपर देख के बनाई है कि हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई भी 3 चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे और वहाँ पे जो चैप्टर हमें टफ लग रहे हैं उन्हें हम छोड़ सकते हैं, उनमें टाइम बर्बाद करके कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं है। सो यहाँ पे ये आपके चैप्टर्स हैं। अगेन सेक्शन ए में तो कोई यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, मैप ऑफ इंडिया तो आपको पूरा पूरा पढ़ना है, डबल टिक लगा देते हैं इस पर। और यहाँ पे सेक्शन बी में से आपको पढ़ना है कोई भी 3 चैप्टर, इन 5 चैप्टर में से कोई भी 3 चैप्टर आप उठा लो। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ है, अगर उन चैप्टर्स के क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हो उसमें से कोई एक क्वेश्चन बहुत टफ आ गया एंड बाय चांस आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए या करने में कैपेबल नहीं हुए, तो यहाँ पे आप एक चैप्टर बैकअप के लिए रख सकते हो, +1 चैप्टर आप ले लो फॉर बैकअप। सो यहाँ पे कोई भी 3 चैप्टर आप देख लो, एक तो मैंने बता दिया एग्रीकल्चर, आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 छोटे चैप्टर्स भी हैं जो लास्ट के हैं, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। कई लोग बताते हैं बट आपके ऊपर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके ऊपर है। आपको अगर ये चैप्टर आसान लगते हैं तो आप इन दोनों को देखो, अदरवाइज आप शुरुआत के भी चैप्टर्स देख सकते हो। बिकॉज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी उसमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की बात की गई है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको भी आप देख सकते हो, यानी कि ये वाला। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थोड़ा मैं कहूँगा वो थोड़ा सा बोरिंग मुझे लगा। सो इतने चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपका भी इनपुट होना चाहिए कि आपको किस चैप्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उससे आप यहाँ पे पढ़ो। तो एनी 3 चैप्टर्स, कोई भी 3 चैप्टर्स आप पढ़ लो यहाँ से, एनी 3 चैप्टर्स प्लस वो 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी अगर आपके दिमाग में जगह बच रही है या आपको लग रहा है कि आप और पढ़ सकते हो, तो एक चैप्टर वहाँ पे आप बैकअप के लिए पढ़ लो कि बाय चांस इन 3 चैप्टर्स में से कोई एक क्वेश्चन टफ आ जाए तो उसके अलावा आप एक चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर सको, तो एक बैकअप के लिए चैप्टर रख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपने प्लस पॉइंट्स देखिए कि आपको किस चैप्टर में इंटरेस्ट है और जिस भी चैप्टर में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है आप उस चैप्टर को ज़्यादा गहराई तक या डेप्थ तक पढ़िए। और दूसरी चीज़, चैप्टर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में कितनी चीज़ें हैं। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सिलेबस को देख सकते हो। सिलेबस से आप चीज़ें मैच करो कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बार हैं आपके कोर्स में, आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं पोर्शंस को पढ़ना है। सो उन सारे पीडीएफ्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और इसके साथ साथ अगर आपको इन चैप्टर्स में कोई हेल्प चाहिए सो उसके लिए आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एम्पलीफाई लर्निंग ऐप। उस पर मेरा ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 का कोर्स भी है, उसको एनरोल करके आप इन चैप्टर्स में हेल्प ले सकते हो। इन सारे चैप्टर्स को ही मैंने अपने सेमेस्टर 2 के कोर्स में डाला हुआ है, तो आप मेरे कोर्स को एनरोल करके इन सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। सो अभी तक हमने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है, एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी कंप्लीट कर लिया है। एंड वहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट के नोट्स दे दिए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के नोट्स दे दिए हैं। अभी ट्रांसपोर्ट का एंड वेस्ट मैनेजमेंट के वीडियोस वहाँ बनाना बाकी हैं। सो इन दोनों के वीडियोस में बना दूंगा और ऊपर के ये 3 चैप्टर्स वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आप चाहो तो वहाँ पे मेरे ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 के कोर्स को जाकर देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मेरी ऐप पे अवेलेबल है, आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से जाके आप इन सारे कोर्सेज को देख सकते हो। और उन सारे वीडियोज़ में मैंने इन सारे चैप्टर्स को कहानी की तरह समझाया है, बस आपको क्या करना है उन वीडियोज़ को देखना है और आप इन सारे चैप्टर्स को बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। एंड अलॉन्ग विद देयर नोट्स, वहाँ पे नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। सो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे कोर्स को देख सकते हो जाके। सो अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके मन में राय हो तो उसे भी आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।